हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? यूपीएसआई 2025 के लिए क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी नहीं, मूल विधि। क्या पढ़ना है हमको? ये गलती से हो गया। क्या पढ़ रहे हैं? मूल विधि। मूल विधि क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मूल विधि। ठीक है, हिंदी हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम मूल विधि में क्या पढ़ रहे थे? आरटीआई अधिनियम 2005 पढ़ रहे थे। कौन सा? आरटीआई अधिनियम 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें कहाँ तक पढ़ चुके थे? इसमें हम केंद्रीय जो अधिकारी थे उनकी क्या थी, जो टाइम पीरियड था, कार्यकाल था, वहां तक हम क्या कर चुके थे? पढ़ चुके थे। उनकी समय अवधि तक हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो इससे आगे हमको क्या करना, पढ़ना है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं और आज इस एक्ट को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट धारा पहुंचते हैं हम, धारा 14। धारा 14, एक सेकंड। ठीक है, धारा 14 है। धारा 14 में क्या है? धारा 14 कहती है कि जो मुख्य सूचना आयुक्त है वह जो केंद्रीय सूचना आयुक्त है उसके दोनों की जो पद है या उनका जो हटाया जाना या उनका त्याग पत्र, क्या उनका त्याग पत्र के बारे में बात करती है, जो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। उनका त्याग पत्र या उनका हटाया जाना, तो किसको त्याग पत्र देंगे या उसको हटाया जाना है तो कौन हटा सकता है? तो वही प्रक्रिया है जो हम पहले पढ़ चुके, सेम प्रक्रिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त, किसका? मुख्य सूचना आयुक्त व केंद्रीय सूचना आयुक्त को क्या किया जाना? पद से हटाया जाना। हटाया जाना। तो कौन हटा सकता है? पहली बात आती है हमारी कि इनको कौन हटा सकता है। तो हम पहले ही पढ़ते आ रहे हैं कि कौन हटा सकता है। वो कौन है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वही प्रक्रिया होती है कि सुप्रीम कोर्ट को आदेश पहुंचेगा, सुप्रीम कोर्ट उसमें जांच करेगी। अगर यदि जांच में वो पाया जाता है दोषी तो उसको क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा। वही साबित कदाचार है, वही पागलपन है, वही दोष सिद्ध है, वही क्या क्या शारीरिक शैथिल्य, वही चीजें अगर पाई जाती हैं तो वो क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम ज्यादा इनको नहीं, हम सबको नहीं लिखेंगे, थोड़ी थोड़ी चीजों को लिखेंगे। ठीक है, तो कौन हटाएगा? तो कहेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस पर? सुप्रीम की जांच की, एससी की जांच की रिपोर्ट के बाद। रिपोर्ट के बाद, ठीक है, रिपोर्ट के बाद क्या करें? सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के बाद क्या करेगा? जो राष्ट्रपति हैं वो क्या करेंगे? हटा देंगे। अब वही क्या है, जो रिपोर्ट होगी उसमें क्या होंगे, जो कारण क्या है वही कारण कह सकते हैं उनको कि क्या कारण होंगे, तो लिख सकते हैं वही क्या? साबित कदाचार, क्या साबित कदाचार हो, भ्रष्टाचार, असमर्थता हो, असमर्थता हो, पागलपन हो, पागल हो, दोष सिद्ध हो, दोष सिद्ध हो, या क्या हो कि शारीरिक या मानसिक शैथिल्य हो, तो उनको लिख सकते हैं इनकी। ठीक है, इतनी चीज आप नोट कर सकते हैं। ये अब बार बार लिखना इनका उचित नहीं लगता क्योंकि हम 3-4 बार लिख चुके हैं इनको। ठीक है, चलिए इतनी चीज आप नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट अध्याय की ओर चलते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं राज्य सूचना आयोग के बारे में। किसके बारे में? अब हमको पढ़ना है राज्य सूचना आयोग। तो चलिए हम राज्य सूचना आयोग के बारे में पढ़ते हैं। तो अध्याय 5, अध्याय
5 में क्या है, राज्य सूचना आयोग। क्या है, राज्य सूचना आयोग। ठीक है, किसके बारे में अध्याय 5 बात करता है, तो अध्याय 5 बात करता है कि किसके बारे में, राज्य सूचना आयोग के बारे में। तो फिर वही गठन कौन करेगा, फिर वही जिसकी सलाह पर करेंगे, फिर सलाह में जो समिति होगी तो कितने सदस्य होगी, फिर वही चीजें हैं, सेम चीजें हैं जो केंद्र में थी, सेम चीजें राज्य में है। ठीक है, तो चलिए फिर से देखते हैं धारा 15। धारा 15, धारा 15 में क्या है कि राज्य सूचना आयोग का गठन क्या होता है, राज्य सूचना, किसका, राज्य सूचना आयोग, किसका, राज्य सूचना आयोग का गठन। हम कई बार इसको पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ना पड़ेगा, और जो आयोग है तो उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे गठन कौन करेगा, गठन कौन करेगा, तो कौन करेगा, तो राज्य है, तो राज्य में कौन करेगा, राज्य में कौन करता है, राज्यपाल। कौन करता है लेकिन इसमें यहाँ पे कौन करेगा, यहाँ पे करेगी कौन, राज्य सरकार करेगी। लेकिन इसमें क्या करेगी, इसमें जो इसका गठन है राज्यपाल ना करके कौन करता है, राज्य सरकार करती है। कौन करती है, राज्य सरकार। कौन करती है, राज्य सरकार करती है। ठीक है, कौन करती है, राज्य सरकार के द्वारा इसमें इसका गठन होगा। अब आयोग का स्वरूप क्या होगा, या आयोग में कौन कौन लोग होंगे, आयोग, आयोग का स्वरूप, आयोग का स्वरूप क्या होगा, या कह सकते हैं कौन कौन लोग होंगे, कौन कौन क्या होंगे, लोग होंगे, लोग होंगे। इसमें देखते हैं कि आयोग में कौन कौन लोग होंगे। ठीक है, तो जो राज्य आयोग है उसमें क्या होगा, एक क्या वही 11 सदस्य, इसमें कितने कितने होंगे, कुल कितने होंगे, 11 सदस्य होंगे। कितने होंगे, 11 सदस्य होंगे। तो वही होगा जो पिछले कल देखे थे, क्या देखा था कि एक क्या होगा, जो मुख्य सूचना आयुक्त होगा, और अधिकतम कितने 10 राज्य सूचना आयुक्त भी हो सकते हैं। कितने, एक जो मुख्य होगा, बाकी 10 राज्य सूचना, अधिकतम कितने 10 हो सकते हैं। तो 10 कुल मिलाकर कितना, 11 संख्या इनकी हो सकती है। ठीक है, तो लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं राज्य मुख्य सूचना, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, और कौन हो सकते हैं, प्लस में अधिकतम कितने, 10, अधिकतम कितने, 10 कौन हो सकते हैं, 10 राज्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं, अधिकतम 10 कौन, राज्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त। ये लोग हो सकते हैं। अब जो ये लोग हैं राज्य सूचना आयुक्त, एक और जो 10 है, जो जो मुख्य सूचना आयुक्त है, और 10 राज्य सूचना आयुक्त है, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति करता है कौन, राज्यपाल। राज्यपाल इनकी नियुक्ति करेगा, राज्यपाल इनकी नियुक्ति करेगा। तो किसकी सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर। किसकी, समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर। अब समिति में वो कौन सी समिति होगी, वो तो कितने, 3 सदस्यीय समिति होगी। कितने सदस्यीय समिति होगी, वो समिति होगी कितनी, 3 सदस्यीय समिति होगी, जिसमें कौन होगा, एक अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य होंगे। तो अध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा, तो कहेंगे अध्यक्ष वहां का, उस राज्य का कौन होगा, सीएम होगा, मुख्यमंत्री होगा। तो राज्य का कौन, राज्य का सीएम, कौन, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री होगा। ये समिति कितनी, 3 सदस्य होती है, जो सलाह देती है राज्यपाल को। ठीक है, दूसरा कौन होगा, एक सदस्य होगा, एक अध्यक्ष होगा, एक सदस्य हो जाएगा। नीचे दिख रहा है, दिख रहा है, एक सदस्य हो जाएगा, जो कौन होगा, विधानसभा का विपक्ष होगा। कौन होगा, विधान सभा का क्या होगा, विधानसभा का क्या होगा, विपक्ष होगा। ठीक है, एक सदस्य जो होगा कौन होगा, विधानसभा का विपक्ष होगा। और एक जो सदस्य है वो क्या होगा, किसके द्वारा, एक सदस्य जो आएगा वो
केंद्र में कौन आया था? प्रधानमंत्री के द्वारा नामित था। तो यहाँ पे किसके द्वारा? मुख्यमंत्री या सीएम के द्वारा नामित होगा। जिसको वो कह देंगे वो इसका सदस्य हो जाएगा। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि राज्य सूचना आयोग का गठन कौन करेगा? राज्य सरकार। आयोग का स्वरूप या कौन कौन होंगे? तो कितने? 11 सदस्य होंगे। कौन कौन होंगे? एक होगा मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम कितने? 10 राज्य सूचना आयुक्त होंगे। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। किसकी? समिति की सिफारिश पर करेगा। ठीक है, किस पर करेगा? समिति की सिफारिश पर। तो इसमें कितने? ये कितनी? 3 सदस्यीय समिति होगी। कितनी? 3 सदस्यीय। ये कितनी होती है? 3 सदस्यीय समिति होती है। कितनी? 3 सदस्यीय समिति होती है। तो अध्यक्ष होता है एक, 2 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष कौन होगा? जो सीएम होता है उस राज्य का। और सदस्य कौन होता है? एक विधानसभा का विपक्ष होता है और दूसरा सदस्य सीएम के द्वारा नामित होता है। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलते हैं इनका टाइम पीरियड, कार्यकाल क्या होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा 16। धारा 16 में क्या है कि जो कौन है? जो राज्य सूचना आयुक्त हैं, जो अधिकारी हैं, उनका क्या है? पदावधि और उनकी शर्तें हैं, जो कार्य की शर्तें हैं। तो लिख सकते हैं पदावधि। धारा 16 में यही लिखा हुआ है कि पदावधि और सेवा की शर्तें। क्या लिखा हुआ है? पदावधि और सेवा की शर्तें। सेम लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही वो भाषा है जो पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें पदावधि, कार्यकाल कितना है देख सकते हैं हम कि जो राज्य सूचना आयुक्त हैं उसके जो कार्यकाल के जो मुख्य सूचना आयुक्त है, जो राज्य सूचना आयुक्त है, उनके क्या है? उनके जो कार्यकाल है इनका देख सकते हैं कितना? 5 वर्ष होता है। किसके? जो सरकार के द्वारा नियुक्त है वो कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष या क्या है? 65 वर्ष पूर्ण होने तक। अब 65 वर्ष पूर्ण होने तक ये पता है आपको 5 साल क्या है और 65 वर्ष क्या है, मतलब 65 वर्ष की उसकी आयु हो जाने तक। अब इसमें क्या है? दोनों में से जो पहले हो, दोनों में से जो पहले हो, जो क्या हो? पहले हो, उसी को क्या माना जाएगा? उसी टाइम पे उसको रिटायर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज क्या है कि इसमें क्या है कि दोबारा ये नियुक्त नहीं होता है। इसमें नोट लगाकर लिख सकते हैं कि नोट में इनको क्या दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता या दोबारा नियुक्त नहीं होते। क्या होते? दोबारा नियुक्त नहीं होते। ठीक है, इतनी चीजें नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अब फिर वही चीज आ जाएगी कि अब इनको क्या करना? नियुक्ति हो गई, सेवा भी कर ली इनने, तो अब इनको क्या किया जाए? हटा दिया जाए। तो फिर इनकी वही बात है कि राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को हटाया जाना। चलिए हटा देते हैं इनको। धारा 17 में क्या है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त को क्या किया जाना? हटाया जाना। ठीक है, तो अब हटाया जाना तो कौन हटाएगा? फिर वही बात, कौन हटाएगा? तो राज्य में है तो कौन हटाएगा? राज्यपाल हटाएगा। तो किसकी? सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पर। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पर
रिपोर्ट पर। अब रिपोर्ट में कारण क्या होंगे, कारण फिर वही होंगे हमारे, कारण क्या है वही, साबित कदाचार, साबित कदाचार। क्या होता, साबित कदाचार हो जाता है, असमर्थता आ जाती है, पागल हो जाता है, क्या हो जाता है, पागल, दोष सिद्ध हो जाता है, सजा हो जाती है, सजा हो जाती है, या क्या शारीरिक या मानसिक शैथिल्य हो जाता है, क्या शैथिल्य, शैथिल्य हो जाता है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, चलते हैं हम नेक्स्ट अध्याय की ओर। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इतने ही इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। अध्याय 5, अध्याय 5 में क्या है, अध्याय 5 में देखते हैं धारा 18, कुछ नहीं है इसमें, धारा 18 में क्या कहा गया है कि जो आयोग या केंद्र या जो राज्य के हैं उनकी शक्तियां और उनके कर्तव्य हैं। उनके केंद्र सरकार, केंद्रीय आयोग जो भी हैं और राज्य के जो आयोग हैं, तो इसमें लिख सकते हैं हम कैसे, इसको लिख सकते हैं आयोग, केंद्र या कहाँ के, राज्य, केंद्रीय आयोग या कह सकते हैं राज्य के आयोग की शक्तियां व क्या, कर्तव्य क्या कह सकते हैं, कार्य, ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं धारा 19। धारा 19 में क्या है, धारा 19 में है अपील के बारे में, इसको समझते हैं। अपील हम समझते हैं कि हमने मान लो अपील की, किसी चीज की जानकारी के लिए आरटीआई हमने डाली, अपील की, तो उसमें टाइम पीरियड क्या है कि उसको कितने दिन तक, 30 दिन तक, कितने, 30 दिन के अंदर उसको क्या करना चाहिए, जवाब दे देना चाहिए। ठीक है, अब मान लो कि जवाब नहीं दिया उन्होंने, आयोग ने, केंद्रीय आयोग में डाला या राज्य आयोग में डाला, ठीक है, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब जवाब नहीं दिया तो फिर आप क्या करेंगे, आपको उसका पता तो चलना चाहिए। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, अपील, फिर दोबारा से क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दोबारा अपील, तो हमें उसकी जानकारी की अपील, क्यों, तो इसकी अपील हम कितने दिन के अंतर्गत डाल सकते हैं कि जिस दिन से हमने डाला है, आज हमारी क्या है, मान लो 1 तारीख को डाला, अपील हमने की, और 30 तारीख को क्या है, हमारा अंतिम 30 दिन हो जाएंगे, मतलब 30 तारीख तक हमें जानकारी नहीं मिली। तो अब हम दोबारा अपील कब कर सकते हैं, तो इस 30 तारीख का जो 30वां दिन है, इस 30 दिन से कितने, फिर 30 दिन तक, 30 दिन के अंदर जो अंतिम दिन है, उस अंतिम दिन से कितने, 30 दिन के भीतर हम किसी भी दिन क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। यदि क्या होता है, 30 दिन में हमने पहली अपील की, हमें जानकारी नहीं मिली, फिर हमने 30 दिन का वेट करने के बाद जो भी फिर हमें टाइम मिला 30 दिन का, उसके अंदर हमने मान लो अपील की, फिर भी हमें जानकारी नहीं मिली, तो और ये अपील कहाँ करेंगे हम, जहां हमने की है उसके ऊपर वाले के ऊपर करेंगे। क्या करेंगे, उससे उच्च अधिकारी के पास क्या करेंगे, हम अपील करेंगे। क्या करेंगे, उससे उच्च अधिकारी के ऊपर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे भी सूचना नहीं मिलती है, तो फिर इसके कितने, 90 दिन के अंदर, यहाँ पे भी सूचना ही नहीं मिलती है, तो 90 दिन के अंदर कहाँ जा सकते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त के पास जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं हम, फिर अंत में कहाँ जा सकते हैं हम, कहाँ कर सकते हैं, मुख्य सूचना या केंद्रीय या राज्य सूचना आयुक्त के पास हम क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। फिर वहां से क्या होगा, जवाब मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसी को इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम अपील कर सकते हैं यदि हमें जानकारी नहीं मिलती है, तो फिर कहाँ करेंगे, फिर कहाँ करेंगे। चलिए, चलो अपील ही मिटा दिए, चलो अपील, अपील, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें लिख सकते हैं कि यदि क्या है, यदि लोक सूचना
अधिकारी कितने 30 दिन के अंदर सूचना नहीं देता है, सूचना नहीं देता है, नहीं देता है, क्या करता है 30 दिन के अंदर यदि क्या करता है सूचना नहीं देता है तो हम पहली अपील कब कर सकते हैं? तो हम पहली अपील कब करते हैं? हमने माना हमने आरटीआई फाइल की और उसके 30 दिन के अंदर उसने सूचना नहीं दी, तो हम क्या करेंगे 30 दिन के अंदर क्या करेंगे फिर से अपील करेंगे। तो कब करेंगे? वो तय समय सीमा, कब? तय समय समाप्त होने या कब? जिस दिन उसने मना किया। क्या है? जिस दिन उसने मना किया या मना करने के तारीख से कितने? 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर क्या कर सकते हैं? हम अपील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम अपील कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? किसके पास कर सकते हैं? हम किसके पास कर सकते हैं? तो उससे बड़े अधिकारी के पास, या क्या कह सकते हैं लोक सूचना अधिकारी से, जो बड़े सूचना अधिकारी के पास, लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी से बड़ी रैंक वाले अधिकारी के पास। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। अब यदि मान लो यहां पर भी सुनवाई नहीं होती है तो हम दूसरी अपील कब कर सकते हैं? दूसरी अपील हम कब कर सकते हैं? फिर वही मना करने या तय करने समाप्त के कितने 90 दिन के भीतर, 90 दिन के भीतर, 90 दिन के भीतर करेंगे। और कहाँ करेंगे या किससे करेंगे? तो केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के पास। किसके पास करेंगे? तो किसके सीधे हम करेंगे फिर किसके? केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के पास, राज्य सूचना आयोग के पास हम क्या करेंगे? अपील करेंगे। फिर यहाँ से क्या होगा? जवाब मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इतनी चीजें नोट करो। फिर इसके बाद इसके दंड है। जो अभी तक हमने हमें अपील करनी पड़ गई, तो इसमें जो हमारा टाइम बर्बाद हुआ, तो इसके लिए इन लोगों को क्या दंड भी मिलना चाहिए। तो उनके लिए अब हम पढ़ते हैं दंड के बारे में। ठीक, तो चलिए दंड के बारे में अभी देख लेते हैं उनको क्या दंड होगा। कुछ नॉर्मल सा दंड है, कुछ ज्यादा उनको दंड नहीं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। देखते हैं धारा 20, धारा 20 में क्या है? दंड, या क्या कह सकते हैं? शास्तियां कह सकते हैं, पेनल्टीज, शास्तियां, या क्या कह सकते हैं? दंड। अब दंड किस बात का दंड है? कि यदि जो सूचना आयोग है उसको लगता है, क्या जो सूचना आयोग है उसको क्या लगता है कि जो अधिकारी है, जो क्या है, जो सूचना अधिकारी हैं, वो क्या करते हैं? उचित सूचना नहीं देते हैं। क्या करते हैं? उचित सूचना नहीं देते हैं, सूचना को छुपाते हैं, जानबूझकर आधी अधूरी जानकारी देते हैं। तो ये सब कारण अगर उनको लगता है तो फिर वो क्या करेंगे? उनको दंड करेंगे। क्या है? देख सकते हैं क्या क्या है कि यदि सूचना आयोग को लगता है, क्या लगता है? इसमें देखते हैं क्या लगता है उसको। ठीक है, कि बिना उचित कारण के आवेदन को क्या करना? नामंजूर करना। क्या? बिना कि जो हमारा जो अपील आई है उसको कोई उचित कारण नहीं है और फिर भी उसको क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया है। तो उसको लगता है ऐसा, तो बिना
बिना उचित कारण के आवेदन को क्या करना, नामंजूर करना। यदि किसको, सूचना आयोग को लगता है कि जो वहां के आयुक्त हैं वो क्या करते हैं, बिना किसी कारण के आवेदन को क्या कर देते हैं, नामंजूर कर देते हैं। या क्या लगता है, दूसरी चीज, तय समय सीमा में सूचना नहीं देते हैं। क्या, तय समय सीमा में सूचना नहीं देते हैं, ठीक है, तब भी वो क्या करेगा, दंडित करेगा। या क्या करते हैं, जानबूझकर आधी अधूरी या गलत जानकारी देते हैं। क्या करते हैं, जानबूझकर कैसी, आधी अधूरी या कैसी गलत जानकारी देते हैं, जानकारी क्या करते हैं, देते हैं, तब भी उन पे कार्यवाही की जाएगी। या क्या करता है, सूचना को नष्ट ही कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, सूचना को क्या कर दे रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, तब भी उनको दंडित किया जाएगा। तो इन सब चीजों को क्या करता है, और भी कई चीजें हो सकती हैं, हमने जो मेन चीजें हैं उनको देखा है। अब यदि ये चीजें होती हैं तो इनके लिए दंड क्या होगा, तो इनके लिए जो दंड होगा, तो इनके लिए क्या दंड देख सकते हैं हम कि दंड क्या होगा, कि आवेदन के दिन से क्या होगा, आवेदन के दिन से प्रत्येक दिन के लिए 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उनको क्या करना होगा, जुर्माना भरना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और अधिकतम कहाँ तक, अधिकतम देना पड़ेगा उनको, ये होगा 25,000 रुपए तक, ठीक है। अधिकतम प्रतिदिन के हिसाब से 250 के में उनको अधिकतम 25,000 तक देना पड़ेगा, 25,000 से ज्यादा उनको जुर्माना नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। इतनी चीजें आपने समझी होंगी। अब देखते हैं 1-2 धारा और, फिर इसको समाप्त करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अध्याय 6 की ओर। अध्याय 6, अध्याय कौन सा, 6। अध्याय 6 में क्या है कि ये चीजें कहां पर लागू नहीं होती हैं, ये चीजें किन पर लागू नहीं होती हैं, इसके बारे में बात की जा रही है। तो चलिए देखते हैं धारा 24, ये एक्ट कहां पर लागू नहीं होता। तो इसमें देखते हैं कि ये एक्ट अनुसूची 2 में वर्णित संगठनों पर लागू नहीं होगा, अब उसमें से हम कुछ देखते हैं, सब नहीं देखेंगे लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट है। अनुसूची 2 में जो वर्णित हैं, किसमें, अनुसूची 2 में क्या क्या चीजें हैं, अनुसूची 2 में क्या क्या चीजें हैं देखते हैं। जैसे हमारा क्या, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, IB हो गया, हमारा इस पे लागू नहीं होगा, ये जानकारी नहीं देगी। रॉ हो गया हमारा, क्या हो गया, रॉ हो गया, हम ED हो गई, क्या हो गई, ED हो गई, NCB हो गया, और क्या हो गया, जैसे हमारा SPP है, SNG है,
BSF है, BSF ये भी जानकारी नहीं दे सकते। CRPF, CRPF, CISF, CISF इनसे भी जानकारी नहीं मांगी जा सकती है। और क्या है, जैसे SSB है, क्या है, SSB है, ITBP है, क्या है, ITBP है, और क्या होता है, एक AR होता है, और इत्यादि लगा दो, बहुत सारे होते हैं। इन ये क्या कर सकते हैं, सूचना नहीं देंगे। ठीक है, ये चीजें नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, एक नेक्स्ट धारा है, बाकी खत्म। ठीक है, धारा देखते हैं 25। धारा 25, धारा 25 में क्या कहा गया है, कहा गया इसकी वार्षिक सूचना, वार्षिक रिपोर्ट, सूचना बोल दिए, वार्षिक रिपोर्ट तो कहाँ पे होगी, तो वार्षिक रिपोर्ट के बारे में तो किसके पास, समुचित सरकार के पास ये देंगे। तो किसको देंगे, तो केंद्र, या लिख सकते हैं इसमें केंद्र या राज्य सूचना आयोग, सूचना आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट, कैसी रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट का तैयार किया जाना, वार्षिक रिपोर्ट का तैयार किया जाना, या वार्षिक रिपोर्ट का दिया जाना लिख सकते हैं, वार्षिक रिपोर्ट का दिया जाना, दिया जाना। ठीक है, तो किसको देंगे, यही इंपॉर्टेंट है, किसको देंगे, तो ये किसको, समुचित सरकार को, समुचित सरकार को, किसको, सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार को सौंप सकते हैं, राज्य वाला राज्य को, केंद्र वाला केंद्र को सौंप सकता है। तो ये हमारा एक्ट खत्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे अगले NSA नेक्स्ट अधिनियम राष्ट्रपा को हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राष्ट्रपा में मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।